इसलिए मैंने कहा, यह रेफरेंस इसलिए देता हूं कि जिस इस्लाम के नाम से एक देश बना जिसको आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, कमाल देखिए कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के परिवार, हुसैन और हसन के परिवारों को मानने वाले जो उनके नवासे थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, उनको मारने वाला उनके यहां हजरत कहलाता है। उस बर्बर आदमी को जो मुसलमान होने का अपने बारे में दावा करता है, वो सिंध में राजा ताहिर को भी मारता है और प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के लोगों को भी मारता है, लेकिन वही पाकिस्तान उसे हजरत आला कहता है, उसका दर्जा उसके बराबर। उन लोगों ने क्या किया, यहां से चले गए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, वो चले गए, लेकिन 1947 के बाद भारत का इतिहास लिखने वालों ने क्या मक्कारी की है। एक पुरुषार्थी, एक सम्मानित कम्युनिटी, जिनके आदर्श, जिनकी परंपराएं, जिनके मूल ऐसे थे कि पूरी दुनिया उसका मैच नहीं कर सकती थी, जो ये जिहादी सड़क छाप जो थूक थूक के बीमारी को फैलाने में लगे हैं, ऐसे लोग, उन्होंने ही इतिहास लिखा। और इतिहास में क्या लिख के गए, जो आप और हम पढ़ते हैं, जो आज के युवा को पढ़ाए जाते हैं, तो उसे एक ही नैरेटिव बेचारे को पता होता है। और हमारे लोगों को, हमारी दौर के हमसे बड़े लोगों को आजादी के बाद थे तो वो बेचारे अपनी जिंदगी जीने के लिए लग गए, मकान कैसे बनेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सीमित साधन थे, तो बहुत ज्यादा उन्होंने भी एक प्रोएक्टिव होकर के ये जो तमाम झूठ थे, उन झूठों से इसलिए मुंह मोड़ लिया कि उन्हें जिंदगी जीने के लिए अपने बच्चों को पालना था। लेकिन आज की पीढ़ी साधन संपन्न है, अपने आप सोच सकती है। इसलिए देखिए क्या आपको पढ़ाया गया, कहा गया कि भारत में कुप्रथाओं के बारे में, कि इतनी सारी ऐसी प्रथाएं थी जो बहुत कुरूप थी, ये कुप्रथा थी। इसलिए क्या क्या कुप्रथाएं पढ़ाया गया कि भारत में सती का चलन था। ये सती प्रथा जो थी बड़ी कुप्रथा थी साहब। ये घूंघट, ये बाल विवाह, ये भारत में पहले से था, ये बताया जाता है। अगर सती का मामला था और उसे हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है कि ये हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ी प्रथा थी, तो भाई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तर राम के पिता की तो 3 पत्नियां थी। अगर हिंदुत्व की बात करोगे, सनातन की बात करोगे, तो फिर वहां से शुरू करो। ये मुगलों ने आकर के यहां लूटपाट की, बलात्कार किए, कि वो वैशी आए इसीलिए थे। उन वैशियों से बचने के लिए घूंघट किया था हमने। हमारे यहां घूंघट की प्रथा नहीं थी। लेकिन उस दौर के हिंदू की, सनातनी की बात को जोड़ दिया जाता है इस दौर से। अगर आप बात करें तो राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता की 3 पत्नी थी, उन्होंने तो कोई सती नहीं की। ये सती तो सिर्फ इस दौर में, ये जो मुस्लिम आक्रांता आए थे, ये लुटेरे बलात्कारी आए थे, इनसे बचने के लिए, क्योंकि इनकी आंखों में वहशत थी। मैंने कहा कि सिर्फ 2 ही काम इन्होंने किए, औरतों की इज्जत लूटी और यहां का धन लूटा। और क्या किया इन्होंने? यहां की परंपराओं को, यहां के लोगों को कमजोर करने के लिए हजारों मंदिरों को तोड़ा, उनके ऊपर मस्जिद बना दी। इसलिए आपके आज भी किताबों में यह पढ़ाया जाता है, घूंघट एक कुप्रथा थी, सती एक कुप्रथा थी, बाल विवाह एक कुप्रथा था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आजाद भारत में किताबें लिखी जा रही थी, तो ये बोरे की तरह बुर्खा पहन के औरतें घूम रही थी, ये कुप्रथा नहीं थी? ये 4 शादियों करने वाला कुप्रथा नहीं थी? ये निकाह हलाला करा जा रहा था, ये कुप्रथा नहीं थी? इस निकाह हलाला को मजहबी तौर पे लीगलाइज करके एक प्रोस्टिट्यूशन को आप आगे बढ़ा रहे थे कि आप मुता करें, किसी लड़की से 1 हफ्ते की शादी करें, 10 दिन की शादी करें, 6 घंटे की शादी करें और पैसा तय कर लें और शादी करके 10 घंटे बाद छोड़ दें। तो ये तो आपने मजहबी तौर पे प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया, जो पूरे आपके दक्खन में हो रहा है।
हजारों शेख आते हैं 70-70 साल के, 10-10, 15-15, 20 साल की लड़कियों के साथ में वो निकाह मुता करते हैं, 1 हफ्ते रहते हैं, रकम दे देते हैं। उस रकम को कहा जाता है कि ये जो मुता है ये टेम्परेरी निकाह कहलाता है। कैसे उसके ऊपर मजहब का जामा पहनाया, उस प्रोस्टिट्यूशन को कैसे जस्टिफाई किया गया कि साहब 1 हफ्ते के लिए आपने निकाह किया है और आपने महर तय की है। महर कहते हैं दोनों पार्टी के बीच में रकम तय होती है, वो आम शादी में भी होती है, और उसके बाद अगर शादी खत्म हो जाएगी तो वो मर्द जिसने उस रकम का तय किया है, जिसे आप महर कहते हैं, वो उसको अदा करेगा। तो आपने 1 हफ्ते की शादी, 1 घंटे की शादी, 2 घंटे की शादी, ये दुनिया में सुना है, लेकिन इस प्रथा के बारे में आपने कभी किताबों में नहीं पढ़ा होगा। हमारे राइटर ने, शिक्षा के जो हमारे बड़े सारे मंदिर हैं, उन इतिहासकारों ने नहीं लिखा कि ये भी एक प्रथा थी तो इसके खिलाफ भी। अरे हमारे यहां कोई प्रथा थी जो बनी, उसको तोड़ने के लिए हमारे समाज के अंदर से लोग आए और उन्होंने उसका विरोध किया, लड़े। लेकिन इस्लाम के मानने वालों में आज तक कोई ऐसा बाहर नहीं निकला जिसने उस कुप्रथा के खिलाफ कोई मूवमेंट चलाया हो, क्योंकि उनके यहां वो सब किताब जस्टिफाई करती है, इसलिए उनके यहां मूवमेंट नहीं चलता, इसलिए उनके यहां कोई कुप्रथा ही नहीं होती है। इसलिए एक लड़की से शादी करिए, रात के 2 बजे अगर उसने आपको खाना नहीं दिया तो आप उठा करके उसको तलाक करके बाहर भेज दीजिए। लेकिन आज इन प्रथाओं के बारे में भी तो बातचीत होनी चाहिए, इसलिए आप उन बातों को तो बताना चाहते हैं जो आपके कारण, जो आपके भाई बंद लगते थे, जो आपके पाता में चाचा लगते थे, जो आए थे अजरबैजान से लेकर, ये ज़हीरुद्दीन बाबर, ये औरंगजेब, सब आप ही के तो बाप दादे थे। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप सही बात नहीं पढ़ेंगे, सही सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तो ऐसे ही मक्कार आपके बीच में जो बैठे हुए हैं, ये वही काम करेंगे जिन्होंने खुल के किया, इन मक्कारों ने आपके साथ मिलके किया। उसने अपनी बात खुल के कह दी कि हमें 15 मिनट का समय दे दो, हम बताते हैं। आप 15 मिनट का समय जो मांग रहा है, तो उसने अपने अंदर की बात बता दी। और जिस औरत ने नहीं बताया जम्मू कश्मीर में, जिसका बाप भारत का पहला गृह मंत्री था मुसलमान, उसने ये चिल्ला के नहीं कहा, उसने खामोशी से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उस अपनी धरती से बाहर कर दिया और 2,500 पंडितों का रेप, मर्डर कराया उन मुसलमान जिहादियों ने जो बरसों से उसके साथ रह रहे थे। तो आपने पता ही नहीं किया कि जो आपके बीच में रह रहा है और जो आपके पड़ोस में रह रहा है, उसकी मनोदशा क्या है, वो क्या किस चक्कर में बैठा है। उसने एक समय तो फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, इन सबको कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे पंडित वहां थे जो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। तो या तो वो आपको कन्वर्ट करना चाहते थे और आप कन्वर्ट नहीं हुए, तो उन्होंने एक साजिश के तहत आपको देश का गृह मंत्री बनके और मिखले आपको निकाल दिया। जो बचे 2-2,500 रह गए, उनको आपने मार दिया, रेप किया, मर्डर किया। तो ये वो लोग हैं जो आपके बीच में भी रहना चाहते हैं और आपसे भाई भाई की बात भी करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप चीजें सही तरीके से पढ़ेंगे और सही बात की तरफ जाएंगे तो आपको सच बात पता चलेगी। अंबेडकर ने लिखा है कि मुसलमानों का ये जो फंडा है, ये कहना है कि हम भाई भाई हैं, ये भाई भाई सिर्फ विद इन द कम्युनिटी है, ये बाहर के लोगों के लिए भाई नहीं है। इस्लाम एक ऐसी सोच है जो बंद कमरे में किसी दूसरे को नहीं आने देती है। इस्लाम के मानने वालों के लिए पहले मजहब और पहले उनकी किताब है, देश बाद में है। और पूरी दुनिया में इस्लाम एक बीमारी की तरह है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं। जिन अंबेडकर को लेकर के आजकल सड़कों पे नारे लग रहे हैं, जय भीम जय मीम, इनको भीम से प्यार नहीं है, इनको इस बात की तकलीफ है कि इस सब के बावजूद कश्मीर में 70 साल तक आपने दलितों को, वाल्मीकियों को रखा अपनी गंदगी साफ कराने के लिए, क्योंकि शेख साहब गंदगी साफ करते नहीं थे। 200 लोगों को लाए, आज वहां लाखों हो गए। लेकिन इशू क्या हुआ कि आपने कानून बना दिया और देश को नहीं पता चला। ये जो मक्कार दिल्ली में, अलीगढ़ में, आगरा में और आपके अहमदाबाद में जो मुसलमान घूमता है टोपी लगा करके, उसने कहा वहां की बात नहीं करनी है, क्योंकि वहां की बात करोगे तो इस्लाम की पोल और ज्यादा खुल जाएगी।
पूरी दुनिया ने तो नंगा कर ही दिया, अब हम कहीं यहां नंगे ना हो जाए। तो आपको बात नहीं, कश्मीर में ऐसा नहीं है, वैसा है, और ये है और वो है। ये नहीं बताया कि कश्मीर के संविधान में आपने एक प्रोविजन करके उन दलितों को आपने कहा आप यहां रहिए, नौकरी करिए, नौकरी सिर्फ शेख साहब की गंदगी उठाने की मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। तो वहां जय भीम जय मीमने की बात नहीं आई। लेकिन भारत के दूसरे राष्ट्रों में भारत के सनातनियों को, उस परिवार को जिसमें ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, दलित भी है, सारे लोग थे, उस परिवार जो जुड़ रहा है धीरे धीरे, जो अपनी रूट्स की तरफ लौट रहा है, जो उनके सामने ऐसे हालात पैदा किए गए, उनको मिसगाइड किया, वो वापस लौट रहे हैं, उनको वो एक ना हो जाए। इसलिए आपने नारा लगाया जय भीम जय मीम। आपका एजेंडा है कि मुसलमानों के साथ दलित खड़े हो जाएं और हिंदुओं की एक ताकत कमजोर हो जाए, इस एजेंडे से लगाया। आप ईमानदार तो उन गरीबों के साथ भी नहीं है। और ये तमाम बातें हमारे भटके हुए बहुत सारे लोग, राजनीतिक लोगों के ऊपर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूं कि राजनीतिक लोग जो होते हैं वो सत्ता पे आने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए उस गिद्ध के वाकिफ होते हैं कि वो लाशों को भी नोच के खाते हैं। जो लोग आज अंबेडकर का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वो अपने ही परिवार के लोग, अपनी ही जाति के लोगों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं हम दलितों के पैरोकार हैं, हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दलितों के लिए नहीं कर रहे। तुम बाबा साहब अंबेडकर का नाम बदनाम नहीं कर रहे, तुम हर दिन बाबा साहब अंबेडकर की हत्या कर रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर को अगर सही मानों में इस देश ने समझ लिया होता और ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जो गद्दार दलित लोगों के साथ आपने प्यार दिखाया, कौन नहीं जानता कि नेहरू जी अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए गए थे। अंबेडकर इस सदी का सबसे बड़ा महापुरुष है। अंबेडकर वो नाम है जो लगातार उस दौर में भी और आज भी ईमानदार रहा और ईमानदारी से उसने उस वक्त भी साफ साफ बात कही। और आज भी उनकी किताबों को पढ़ लें तो पता चलता है कि उससे जैसा ज्ञानी और उससे ज्यादा ईमानदार और एकदम क्रिस्टल क्लियर कोई था ही नहीं। उसे कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो नहीं ये कहना चाहता था कि कल्चरली आई एम ए इंग्लिश मैन